बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम और दज्जाल के ज़हूर से रिलेटेड वो तमाम इंफॉर्मेशन है जो हर मुसलमान को मालूम होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। चलें दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। इमाम मेहदी के ज़हूर की अलामात। सवाल: बराह करम बताएं कि इमाम मेहदी के ज़हूर की अलामात क्या हैं? क्या उनकी पैदाइश के बारे में आपको कोई इल्म है? मैंने सुना है कि उनकी पैदाइश 2 या 3 साल कबल हो चुकी है, क्या ये सही है? इमाम मेहदी के ज़हूर को कुर्ब क़यामत की निशानी में से बयान किया गया है। इमाम मेहदी के नाम, नस्ब, ज़हूर का ज़माना और ख़ुसूसी अलामात अहादीस मुतवातिरा से साबित हैं। उनके ज़हूर का वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल मिनस्समा के ज़माने से पहले होगा। उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और उनकी वालिदा का नाम आमना होगा। मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे, फिर मक्का तशरीफ़ लाएंगे तो लोग इनको पहचान कर मकाम इब्राहीम और हिजर अस्वद के दरमियान बैत करेंगे और अपना बादशाह बनाएंगे। उस वक्त गैब से ये आवाज़ आएगी, हाज़ा खलीफतुल्लाह महदी फ़अस्मऊ लहू वातियू। इमाम महदी खलीफा होने के बाद रोए ज़मीन को अमल और इंसाफ से भर देंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इन्हीं के ज़माने में नज़ूल फरमाएंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। हदीस में आया है कि अस्हाब कहफ हज़रत मेहदी के मददगार होंगे। इमाम मेहदी मुल्क शाम जाकर दज्जाल के लश्कर से जहाल और कताल करेंगे। उस वक्त दज्जाल के साथ 70,000 यहूदियों का लश्कर होगा। ये सब अलामात और सब इसके अलावा और भी इलामात हदीस मुतवातिरा से साबित हैं। इमाम मेहदी का ज़हूर कोई ढके छुपे अंदाज पर नहीं होगा, बल्कि बरमलान इनका शहर होगा और अहादीस में बतलाई हुई अलामात इन पर मनोअन सादिक आएंगे कि किसी किस्म का खफा बाकी नहीं रहेगा। ऐसी अलामात वाला शख्स पैदा हो गया, मेरे इल्म में नहीं है। दज्जाल कौन है, किस चीज़ का दावा करेगा? दज्जाल का नाम और इसके मानी, दज्जाल की ताकत, दज्जाल का मकाम कौन सा है? दज्जाल कौन है, किस चीज़ का दावा करेगा? दज्जाल एक नौजवान मर्द होगा, उसके बाल घुंघराले होंगे और वो एक आँख से काना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो भारी भरकम जिस्म और सुर्ख रंगत, घुंघराले बाल और एक आँख से काना होगा। उसकी आँख लटके हुए अंगूर जैसी होगी। दज्जाल का नाम और इसके मानी। दज्जाल का असल नाम मालूम नहीं है क्योंकि हदीस में नहीं आया। ये अपने लक़ब दज्जाल से मशहूर है, जिसके मानी है ढांप लेना, लपेट लेना। दज्जाल से कहा गया है कि उसने हर हक और बातिल को ढांप लिया है, चुनाचा वो झूठी खुदाई का दावा करेगा। दज्जाल बहुत बड़ा फितना है। हदीस शरीफ में आता है कि हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक दज्जाल के फितने से बढ़कर कोई फितना नहीं। दज्जाल ज़ाहिर होगा कि तब भी आम लोग उसे पहचान नहीं पाएंगे। दज्जाल फितना की कसीर तादाद औरतों की होगी। दज्जाल की ताकत। दज्जाल के साथ 70,000 यहूदी होंगे जिन्होंने अफ़गानी चादरें ओढ़ी होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, के पास आग और पानी होंगे। जो आग होगी वो दरअसल ठंडा पानी होगा और जो पानी होगा वो आग होगी। उसके पास हर चीज़ का इख्तियार होगा जो अल्लाह उसे देंगे। दज्जाल गधे पर सवार होगा जिसके कानों का फासला इंसान के 40 हाथों के बराबर होगा। वो लोगों से बोलेगा, मैं तुम्हारे माँ बाप को दोबारा ज़िंदा कर दूँ तो तुम मुझे खुदा मानोगे, जबकि वो लोग इसके माँ बाप नहीं बल्कि शैतान इनके रूप में होगा और बोलेंगे यही तुम्हारा खुदा है, हत्ता कि वो आँखों का धोखा होगा। दज्जाल का मकाम कौन सा है? यहूदियों के उलमा के बयान में तज़ाद पाया जाता है। उनके ख़याल में वो चिड़ियों के घोंसलों, लकड़ी के ताबूत, पहाड़ों की गारों में, कभी ज़मीन और कभी सयारों के नामालूम मकाम पर, जिसे वो जबल या ज़ेल कहते हैं। यहूदियों के मकाम के मुताबिक दज्जाल की वो रिहाइश गाह है, जबकि सच बात तो वो ये है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। वो इसी ज़मीन पर मौजूद है और मशरिक़ की जानिब में है, एक जजीरे में है और फरिश्तों की कैद में है। वक्त से पहले ना तो कोई उसे तलाश कर सकता है और ना ही यहूदी उसे छुड़वा सकते हैं।
دجال اپنے ساتھ جنت اور دوزخ بھی لائے گا اور لوگوں کو زبردستی خود کو خدا تصور کروائے گا۔ مومن لوگ انکار کریں گے، وہ انکار کرنے والوں کو وہ آگ میں دھکیل دے گا، حقیقت میں وہ آگ جنت ہوگی، اور جبکہ اسے ماننے والوں کو جنت میں دھکیل دے گا، حقیقت میں وہ جہنم ہوگی۔ ویڈیو کے آخر میں دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔